प्रभु यीशु मसीह में आप सबका ज़ाइन अक्लेसिया मिनिस्ट्री के अंदर स्वागत है। प्रभु आपको आशीष दे आज के दिन के लिए जो उसने हमें फिर से एक बार दिया है। प्रभु आपको अपनी महिमा का कारण बनाए। परमेश्वर के वचनों को हम देखेंगे। उससे पहले आप एक काम करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जब आप सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो आपके पास में और भी वीडियोस पहुंचते रहेंगे और शेयर करेंगे तो आप परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाने का भागीदार भी बनेंगे और प्रभु आपको आशीष देगा। आइए प्रार्थना में जाइए। जीवित अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। जो आपके पास में आते हैं आप उन्हें नहीं निकालते हैं। आपके पास आकर के परमेश्वर हम आपके दर्शन के अभिलाषी हैं और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आप हमसे बातचीत करें और आपके वचनों को अपने जीवन में लेकर के आपके वचन के अनुसार आगे बढ़ने पाए। प्रभु यीशु मसीह हर एक के साथ में वो जितने यहाँ उपस्थित होते हैं, सुनते हैं और आपका जीवित वचन उनके जीवन में काम करे। बीमार हैं तो चंगे हों, घर में परेशानियाँ प्रेम और मेल मिलाप आए। सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। मैं पास्टर सुरेश सामवल कुरुक्षेत्र से आपसे बातचीत कर रहा प्रभु के वचनों के लेकर के। प्रभु का वचन हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका जो है 10 अध्याय और उसके 11 पद से 22 पद तक अगर हम पढ़ें तो वहाँ पे एक मनुष्य का वर्णन है जो बहुत धनी था। यीशु मसीह के पास में वो आया और उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि आज्ञाओं को मान। तो उसने जवाब दिया कि मैं बचपन से आज्ञाओं को मानता आ रहा हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि तुझ में एक बात की कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेच करके गरीबों में बांट दे, मेरे पीछे हो ले। और वो बड़ा उदास होकर के चला गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि वो बहुत ही धनी था। हम यहाँ पर एक मनुष्य के जीवन को देख रहे हैं जो बहुत ही अच्छा परिवार से, एक अच्छे परिवार की शिक्षा, परमेश्वर के वचनों की शिक्षा उसके पास में थी और आज्ञाकारी था। अगर हम इसी को हम मत्ती रचित सुसमाचार के हम में पढ़ें तो हमें वहाँ पर मिलता है कि यहाँ पर लिखा है 19 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो कि वो यीशु मसीह के पास में आया और यहाँ भी वही वर्णन है इसका कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। पहली बात हम देखते हैं यहाँ पर, उसके अंदर एक भूख थी। वो अनंत जीवन को जानना चाहता था। जानने का मतलब ही नहीं, परंतु वो उस अनंत जीवन के अंदर प्रवेश भी करना चाहता था, जो उसकी अभिलाषाएं थीं। हमारी अभिलाषा क्या है कि हम परमेश्वर के साथ में, प्रभु यीशु मसीह के साथ में उस अनंत जीवन के अंदर प्रवेश करेंगे या नहीं करेंगे। हमारे लिए एक प्रश्न है सामने कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उस अनंत जीवन के अंदर प्रवेश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं इस मनुष्य के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी थी, वो बहुत धनी था। अगर हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है कि वो दौड़ता हुआ आया, बड़ा धनी मनुष्य था। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उसने शर्म नहीं करी, वो लज्जाता नहीं था, शर्माता नहीं था पब्लिक से, समाज से। वो लिखा है कि दौड़ता हुआ आया और घुटनों के ऊपर गिरा। वो दीन भी था, उसे संसार की कोई फिक्र नहीं थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो गिर पड़ा,
दीनता को प्रकट कर रहा है। प्रभु का वचन कहता है हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, और वो झुका, और तब उसने परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा जो कुछ तेरा है उसे बेच करके मेरे पीछे हो ले। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय है और उसके 17 पद से मैं बोल रहा हूँ। वो बोलता है हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूँ। यीशु ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही न देना, खून ना करना, अपने पिता अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता हूँ। एक बहुत ही अच्छा वेल डिसिप्लिन शिक्षक परिवार था। उसके संस्कार परमेश्वर की वचन के अनुसार चल रहे थे, और हम देखते हैं वो 10 आज्ञाओं को मान रहा है, परंतु एक चीज़ की कमी अभी भी है। एक चीज़ की, क्या है वो कमी? हम अपने जीवन को देखें प्रियो, मेरे जीवन में क्या कमी है जिसके कारण मैं उस अनंत जीवन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। एक पद हम देखते हैं याकूब की पत्री के अंदर, वो पद हमें मिलता है, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 2 अध्याय याकूब की पत्री 2 अध्याय, और यहाँ पर लिखा यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो, और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाता है तो वो सब बातों में दोषी ठहरा। तो जो एक बात व्यवस्था को मान रहा है, एक बात पक्षपात हो सकता है, व्यभिचार भी हो सकता है, खून भी हो सकती है, चोरी भी हो सकती है, झूठी गवाही भी दे सकती है। साल में 52 हफ्ते होते हैं, उस 52 हफ्ते में कितने जो 52 दिन हफ्तों में कितने दिन हम चर्च नहीं जाते, प्रभु के साथ संगति नहीं करते, कोई भी चीज़ की कमी हो सकती है। उस लड़के का जवाब ये था कि देख, मैं बालकपन से, मैं लड़कपन से इसको मानता आया हूँ। और हम देखते हैं कि एक बहुत ही उच्च परमेश्वर के वचन को मानने वाला मनुष्य था। वो दीनता उसके अंदर थी। कौन पब्लिक के सामने, कौन बड़ा आदमी झुकता है एक साधारण मनुष्य के सामने? प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है उसको सिर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। तो गरीब, वो कंगाल बन गया हमारे लिए, प्रभु का वचन यही बोलता है। और उस मनुष्य के सामने वो धनी मनुष्य झुक कर के पूछ रहा है। उसने प्रभु यीशु मसीह में कोई चीज़ देखी। हमने क्या देखा? हम क्या चंगाई पाने के लिए आए? हम क्या आवश्यकताओं को अपनी पूरी करने के लिए आए, या पूरा घर बनाने के लिए आए? हम किस लिए आए प्रभु यीशु मसीह के पास में? अनंत जीवन के लिए। जैसे यूहन्ना 3:16 सब जानते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन के लिए हम आए हैं अगर, तो हम प्रतिदिन समय परमेश्वर को देंगे। हम प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह को समय देंगे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास में आए, उसको अपने जीवन में
उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, तो प्रियो आपने जाना, आपको अवश्य है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 12 पद में लिखा हुआ, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हमने किसके पास में आए हैं? कौन पुत्र अपने पिता से अलग रहेगा, या कौन पिता अपने पुत्र से अलग रहेगा? प्रभु का वचन ये कहता है, शापित है वो मनुष्य जो अपने पिता और माता का आदर नहीं करता। तो हर एक जन अपने पिता का, माता का आदर करता है। और यहाँ तो सर्वशक्तिमान सारी सृष्टि के का महाराजा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका पिता बन रहा है, तो हमें उसके सामने रहना आवश्यक है। कितना समय हम व्यतीत करते हैं उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ में समय व्यतीत करते हैं, संसार में समय व्यतीत करते हैं। 12 घंटे हम काम करते हैं। अगर और भी ये जवाबदारी है, बच्चों की देखभाल है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, उसमें समय निकाल देते हैं और 6 घंटे हम सो जाते हैं, तो हमारे पास में बचता है 12 और 6 18, तो हमारे पास बचते हैं 6 घंटे। उस 6 घंटे में कितना समय प्रभु को देते हैं? देखिए प्रियो, देखिए हम अपनी ज़िंदगी को देखिए। और ये मनुष्य उसके साथ में रहता था प्रभु, क्योंकि वचनों को मानने वाला था, आज्ञाकारी था। क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पद पढ़ते हैं हम कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 10 पद, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना हूँ। प्रियो, तो ये मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार परमेश्वर से प्रेम करता था, आज्ञा मानता था, परंतु एक चीज़ की घटी उसके अंदर थी। प्रभु यीशु मसीह ने उससे तुरंत कहा कि जो तेरा है उसे बेच करके कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। क्या है उसका अपना क्या है? आपका अपना क्या है? मेरा अपना क्या है? मैं जब संसार में आया, अय्यूब लिखता है, मैं नंगा माँ के पेट से आया और नंगा मैं वापस चला जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, उसके नाम की महिमा हो। क्या लाए हम? हमारे पास जो है वो तो या तो पिता माता का है, हमारे पुरखों का है। हम सेवा में आए तो हमें बनी बनाई सेवा मिली है। अब बहुत से सेवक हैं जो अपने पिता की सेवा को संभाले हुए हैं और फिर वो बोलते हैं ये सेवकाई मेरी है। वो भूल गए उनके पिता ने कितनी कष्ट उठाए, कितनी मेहनत करी और तब जाके वो सेवा फलवंत हुई और पुत्र उसको संभाल रहा है। अब पुत्र घमंड कर रहा है कि मेरे पास में बड़ी सेवा है। क्या है अपना? यहाँ तक है प्रियो, अय्यूब के वचन को हम पढ़ें, हमारा शरीर भी नाशवान है, हमारा नहीं है। मट्टी मट्टी में मिल जाएगी, सबब दे चक्कर लिखने वाला बोलता है। तो शरीर मट्टी में मिल जाएगा और प्राण जहाँ से आया परमेश्वर के पास चला गया। तुम किस बात का घमंड करते हैं? हम किस बात का घमंड करते हैं? मेरे पास बंगला है, मेरे पास बहुत बड़ी सेवा है, 5-6 हज़ार लोग हैं मेरी मंडली में, मेरी प्रभु की नहीं, मेरी मंडली में। मेरे पास समय नहीं है लोगों से मिलने का। हम घमंड किस चीज़ का कर रहे हैं प्रियो? प्राण तो चला गया परमेश्वर के पास वापस, मट्टी में मिल गई, देह मट्टी में मिल गया, क्योंकि हमारी रचना परमेश्वर ने मट्टी से करी और वो मट्टी भी मेरी नहीं, मट्टी भी परमेश्वर की है।
हमारा है क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो हम घमंड किस बात का कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, तुझ में एक चीज़ की कमी है, एक चीज़ की घटी है। क्या है वो चीज़? जो अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सुलेमान ने जो लिखा है, राजा सुलेमान ने, नीति वचन मत पढ़िए आप, सिर्फ श्रेष्ठ गीत मत पढ़िए, उसने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। एक जगह वो लिखता है, वही सबोपदेशक में भी लिखता है, श्रेष्ठ गीत में भी लिखता है। जो मैंने कोट किया वो सबोपदेशक में, मट्टी मट्टी में मिल जाएगी, प्राण परमेश्वर के पास से लौट जाएगा, जहाँ से आया वहाँ चले जाएगा। बहुत सा ज्ञान हमें नष्ट कर देता है। आज हम संसार में देखते हैं ज्ञान, टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई, कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई। टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और टेक्नोलॉजी के साथ में हमें बीमारियों को लेते चले जा रहे हैं। नॉलेज, ज्ञान बढ़ेगा और मनुष्य घटेगा। हम देखते हैं टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और बीमारियां फैल रही हैं। ये प्रभु का वचन है जो आज पूरा हो रहा है। तो हमारे पास में क्या है? हमारे पास ज्ञान है। मैं कहीं पे, मुझे मीटिंग में जाना था, तो मेरे पास में जो लेटर आया, उस लेटर पे लिखा हुआ था रेवरेंड डॉक्टर सुरेश सैमुअल। जब मैं उनके पास में गया तो मैंने उनसे बोला कि मैं रेवरेंड तो हूँ क्योंकि ऑर्डिनेशन किया परमेश्वर ने मेरा, मनुष्य का ऑर्डिनेशन को नहीं मानता क्योंकि परमेश्वर का ऑर्डिनेशन है। आज तो प्रियो लोग खरीद रहे हैं, बिशप बन रहे हैं पैसा दे करके, बिशप बना रहे हैं पैसा ले करके, रेवरेंड हो रहे हैं, परमेश्वर से अभिषिक्त नहीं है वो। तो मैं उनको बोला कि देखिए मैं रेवरेंड हूँ, सिर्फ मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले और देखा वहाँ पे मेरे साथ में रेवरेंड डॉक्टर लिखा हुआ है। मैंने कहा माफ़ कीजिएगा, ये गलती से हुआ है आपके, क्योंकि वहाँ पर एक डॉक्टर, रेवरेंड डॉक्टर पीसी सैमुअल भी थे। तो वो भी सैमुअल और मेरा भी सैमुअल होने के कारण उन्होंने गड़बड़ी कर दी। मैंने कहीं हटाइए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये घमंड नहीं है पर जो सच्चाई है। तब उन्होंने वो डॉक्टर हटाया मेरे सामने से। तो मेरा कहने का मतलब है ज्ञान हमें मिला, परमेश्वर ने बुद्धि दी तब हमें ज्ञान मिला, तो ज्ञान भी हमें परमेश्वर की ओर से मिल रहा है। हम बड़े ऊंचे पद के ऊपर पहुंच गए। मैंने मेहनत करी, मैं इस स्थान पर पहुंचा, परंतु क्या परमेश्वर के अनुग्रह को हम भूल गए? परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? मैंने धर्मी और धर्मी के बच्चों को मांगते हुए कभी नहीं पाया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। अन्य जाति के लोग आ गए, ऊंचाइयों पे चले गए, ठीक है, उनके अंदर घमंड है, लोग उनको नहीं मानते, सामने जी हजूरी तो सभी करते हैं, परंतु सच्चाई को हम देखें कि मैं अगर एक मसीही परिवार से हूँ तो मुझे परमेश्वर अद्भुत रीति से ज्ञान और बुद्धि दे रहा है, और प्रभु परमेश्वर मसीह यीशु के कारण हमारे लिए रास्तों को खोलता चले जा रहा है, बंद दरवाजे खोल रहे हैं। तो ज्ञान हमें जो मिला परमेश्वर की ओर से, बुद्धि मुझे परमेश्वर की ओर से मिली, धन मेरे पुरखाओं से आया या मैंने ही कमाया, परंतु वो भी परमेश्वर की ओर से मिला। सुलेमान की पुस्तकों को पढ़िए अगर आपको मिलती हैं तो, क्योंकि उसने बहुत सी कविताएं लिखी हैं जिस परमेश्वर के वचन में सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत और भजन संहिता में कुछ उसके बस हैं, परंतु अगर आप पढ़ेंगे तो मिलेगा, आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। और फिर तीसरी बात, धन का घमंड। बहुत से बोलते धन का घमंड। क्या है धन का घमंड?
लोगों की मदद कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, लोगों की मदद कर रहे हैं, परंतु फोटो खिंचवा रहे हैं और उसको फेसबुक पर डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। परमेश्वर का वचन मुझे ये सिखाता है, अगर तेरा दाहिना हाथ कुछ दे रहा है तो तेरे बाएं हाथ को ना पता चले, तो वो जो धन उसके पास में है वो दे रहा है, तो वो तो खत्म हो गया, सब तुरंत खत्म हो गया। अब तुम किस बात पर घमंड करें? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो तेरा है, हमारा क्या है, क्या लेके आए। मैं फिर आता हूँ योग की पुस्तक में, पहला अध्याय दूसरे अध्याय में, नंगा माँ के पेट से आया, नंगा मैं वापस चले जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, उसके नाम की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। तो हमारा अपना क्या है प्रियो? क्या है? मैं बोल दिया धन, घर, मंडली है बहुत बड़ी, पिता ने मेहनत करी और आज पुत्र के हाथ में है, तो उसका नहीं है। दूसरी चीज़ है, पिता ने मेहनत करी, परमेश्वर ने उसके पिता को या मेरे पिता को बड़ी आशीष दी और लोग प्रभु के पास में आए, मेरे कारण नहीं, प्रभु यीशु मसीह के कारण। प्रभु का धन्यवाद हो उस बातों में। अतः प्रभु यीशु मसीह से बोलते जो तेरा है, जब यीशु मसीह उसको बोलता है जो तेरा है उसको कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले, तो उसका तो कुछ भी नहीं था। उसका क्या था? अहम, घमंड। उसका जीवन जो परमेश्वर ने उसको दिया था वो दूसरों के लिए काम करे, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। उसका अर्थ है दूसरों के लिए, और जीवन दूसरों के लिए अर्पण करे। मदर टेरेसा और नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बहुत से उदाहरण हम देख सकते हैं परमेश्वर के लोगों को, जिन्होंने सिर्फ साधु सुंदर सिंह, प्रभु का दास भगत सिंह, इन्होंने दे दिया अपना जीवन, उन्हीं के बीच में रहे, और आलिशान घर में नहीं रहे, कारों में नहीं घूमे। ठीक है, उस समय कार नहीं थी, पैदल चलते थे। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, सब कुछ दे दिया। पौलुस के बारे में हम देखते हैं, बहुत धनी आदमी था, रोमी राज्य के अंदर, साम्राज्य के अंदर सेनापति था, सब कुछ छोड़ के आ गया। अब टेंट बना रहा है, टेंट बना रहा है। लोगों ने देख के हंसी उड़ाई होगी, परंतु जो उसने पाया वो उसको छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए पौलुस लिखते हैं फिलिप्पियों की पत्री में 3 अध्याय के 13-14 पद में कि जो बातें पीछे रह गई उसे भूल कर मैं आगे निशानी की ओर बढ़ता हूँ, जहाँ वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हम कहाँ बढ़ रहे हैं? अब वो आदमी को जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो तेरा है उसे कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले, वहीं पर वो धनी मनुष्य बड़ा उदास होकर के चला गया, क्योंकि संसार और संसार की अभिलाषाएं, संसार और शारीरिक प्रेम इतना प्रबल था उसके ऊपर कि उसको नहीं छोड़ना चाहता था, उसको नहीं छोड़ना चाहता था। प्रियो, आज बहुत से लोग इसी प्रकार से, बहुत से इसी प्रकार से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये जो कुछ तेरा है कंगालों को बांट दे, मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा मेरे पीछे हो लो। वो छोड़ के चले आए, मछली के जाल छोड़ दिए उन्होंने, यीशु मसीह के पीछे हो लिए और जीवन को प्राप्त किए। फिर हम देखते हैं जब वो उदास होकर के चला गया, आप जानते हैं क्या करा उसने? उसने सबसे पहले परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना। पढ़ लें हम प्रभु के वचन में से, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर ही हम पढ़ते हैं। पहला अध्याय में 12 पद आपको पढ़ के सुनाया, आप पहला अध्याय उसका 11 पद पढ़िए, उसमें पता है आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा। आपको यहाँ पर लिखा है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, तुच्छ जाना।
उसको तुच्छ जाना। आज लोग प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं, आते बड़े जोशों से हैं, आश्चर्य कम देखते हैं, बीमारी से चंगाई प्राप्त करते हैं, वापस आते हैं प्रभु के पास में, और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद छोड़ के वापस चले जाते हैं। या वो मंदिर से मंदिर भटकते हैं, मतलब परमेश्वर के भवन से इस चर्च में, कभी उस चर्च में, कभी इस चर्च में, कभी उस चर्च में। तो वो पहले भी भटके हुए थे, आज भी भटके हुए हैं। मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो। प्रभु यीशु मसीह का मैं आदर्श दे गया। पहला पतरस 2 अध्याय 19 पद से अगर हम आगे पढ़ें, उसके पद चिन्हों पर चले हम। अपनी क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। पहली बात, उसने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना। और परमेश्वर का वचन पता है हमें क्या बोलता है? श्रापित है वो मनुष्य जो वचन को ग्रहण नहीं करता। श्रापित है वो मनुष्य जो वचन को ग्रहण नहीं करता। प्रभु का वचन बोलता ये, मैं नहीं बोल रहा इसको। वो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा संसार के अंदर आया। वचन कौन है? देखिए, वचन कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, और उसने हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते पुत्र की। और यहाँ पर ये वचन प्रभु यीशु मसीह को बता रहा है, और वचन द्विधारी हुआ, और वचन जब मेरे पास में आया मैंने उसे तुच्छ जाना। उसने वचन को तुच्छ नहीं जाना, सिर्फ उसने प्रभु यीशु मसीह को भी तुच्छ जाना। उसने पवित्र आत्मा को तुच्छ जाना। 12 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार का 32 पद में लिखा है, सारे पाप क्षमा हैं, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में किया हुआ पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। अब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैं इसको आपके सामने पढ़ूंगा, परंतु इसका जो अनुवाद है यूनानी भाषा का, वो मैं आपको बताऊंगा। तिमोथी के पत्री, 2 तिमोथी 3 अध्याय 16 पद, ये हिंदी ट्रांसलेशन में बता रहा हूँ आपको। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। अगर ग्रीक भाषा में इसको हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है थियोपोस्टुलुस, जिसका मतलब है कि पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जन्मा। मरियम से प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होकर यीशु मसीह को जन्मा। तो पवित्र आत्मा के द्वारा वचन जन्मा, प्रभु यीशु मसीह। वचन जो हम बोल रहे हैं आज, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा रचा गया है, और इसको रचने वाला परमेश्वर है। तो हमने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों को रिजेक्ट किया है, उसको तुच्छ जाना है। क्या यही हमारा जिंदगी है? इस मनुष्य ने, इस धनी मनुष्य ने यही किया। उसने प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जाना। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 2 पद, नए जन्मे हुए बच्चों के नाई निर्मल आत्मा के दूध को लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो नए जन्मे हुए बालकों की तरह वचन जो दूध है, वचन जो पवित्र आत्मा है, हम उसमें आगे बढ़ने पाएँ। फिर हम देखते हैं इसी का 4 पद मैं पढ़ूंगा आपके लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीवता पत्थर है। मनुष्यों ने उसे निकम्मा ठहराया। आप भी कर रहे हैं, ये मैं भी कर रहा हूँ, मैं अपने को भी लेता हूँ उसमें, क्योंकि हम उसके वचन को तुच्छ जान रहे हैं, उसके वचन को नहीं ले रहे हैं। आज यूट्यूब पे बहुत सी हमारी मसीह बहनें प्रचार करती हैं, क्या वो प्रभु का वचन पूरा लेती हैं? परमेश्वर का वचन बोलता नहीं, क्योंकि वो फैशन करके
खड़ी हैं, सिर के ऊपर कपड़ा नहीं है। वो वचन के कुछ हिस्से को उन्होंने तुच्छ जाना, क्योंकि उससे वो सोचते हैं कि हमारी सुंदरता खत्म हो गई। अब पुरुष को ले लेते हैं, जब प्रचार करने के लिए ऑल्टर पे आते हैं बड़ा सज धज करके आते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं सज धज करके आया, जैसा था वैसे ही भीड़ देख करके प्रचार शुरू किया करता था। हम कहाँ पर खड़े हैं आज? हम वचन को मानते हैं, हम बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, क्या मैं वचन को मानता हूँ? जो वचन मैं बोल रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता, परंतु एक है जो तुम्हें दोषी ठहराएगा, जो वचन मैं आज बोल रहा हूँ। तो ये वचन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपको दोषी ठहरा रहा है, परंतु ये आपको सिर्फ आपको दोषी नहीं ठहरा रहा, यही वचन मुझे भी दोषी ठहराएगा, क्योंकि वचन परमेश्वर से जो है आया है। तो ये वचन मुझे भी तुच्छ ठहरा रहा है। और हम देखते हैं प्रभु यीशु जो है वो साफ इस बात को बोलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 48 पद, जो मुझे तुझ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। तो वचन को तुच्छ जान रहे हैं अगर हम, तो वचन मुझे और आपको दोषी ठहरा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सब कुछ बेच दे मेरे पीछे हो। उसने वचन को तुच्छ जाना। हमने 1 अध्याय 11 पद में पढ़ा, यीशु मसीह को तुच्छ जाना। मत्ती 12 अध्याय 32 पद में पढ़ा, उन्होंने पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप किया। तो हम किसके विरुद्ध में पाप कर रहे हैं प्रियो? क्या अपने विरुद्ध में या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के विरुद्ध में? हम किसकी तरफ से खड़े हैं और हम कहाँ पर हम इस वक्त हैं? प्रभु हमसे जानना चाहता है कि हमारा जीवन प्रभु के साथ में कितना महत्वपूर्ण है, कितना आगे हमें जाना है। और इसे लिखा है, अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। एक संकल्प ले लें हम अपने जीवन में, प्रभु आज से जीऊँगा तो तेरे लिए और मरूंगा तेरे लिए, ताकि आपकी महिमा मेरे जीवन से और आपकी महिमा इस परिवार से पूरी होने पाए। प्रभु आपको बहुतायत के साथ में आशीष दे। आइए प्रार्थना में करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपके कदमों पे हैं, आशीष चाहते हैं पिता। वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर, मुझसे भी बातचीत कर प्रभु। जो भी सुनते हैं उन्हें बड़ी आशीष से भरपूर कर और सारी महिमा आपको मिले पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप यूट्यूब पे जा कर के वहाँ पर कमेंट में आप प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। हम सारे प्रभु के जन लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रभु लिखा हुआ है, प्रभु धर्मी की प्रार्थनाओं के द्वारा उत्तर देता है। आप सबको जय मसीह की।